दिन पराया हो जाएगा। बेटा तो एक दिन पराया हो ही जाएगा। बेटा तो एक दिन पराया हो जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माता के बारे में, बेटे के लिए सुनना है माता के बारे में। तू कहता है माता मेरी, तू कहता है माता मेरी, एक दिन है माता रोती ही रह जाएगी। एक दिन ये माता रोती ही रह जाएगी। एक दिन ये माता रोती ही रह जाएगी। एक दिन ये माता रोती ही रह जाएगी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी प्रिय है ना आपको? क्या पत्नी तो बिल्कुल साथ देगी अंततोगत्वा? पत्नी साथ देगी क्या? देती है पत्नी साथ? कहाँ तक देती है? पत्नी के बारे में भी लिखा है शास्त्रों ने, भागवत जी में ये भी उल्लेख है पत्नी के बारे में। पत्नी कहाँ तक जाती है? कहाँ तक जाती है पत्नी मरने के बाद में? आगे आया है, तू कहता है पत्नी मेरी, तू कहता है पत्नी मेरी, तू कहता है पत्नी मेरी, ओ तू कहता है पत्नी मेरी। एक दिन तो पत्नी यहीं पे रह जाएगी। एक दिन तो पत्नी यहीं पे रह जाएगी। एक दिन तो पत्नी यहीं पे रह जाएगी। एक दिन ये पत्नी यहीं पे रह जाएगी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अब आगे आया है, पत्नी भी साथ में देती है, पुत्र भी साथ में देता है महाराज, है ना? बेटा भी साथ में देता है तो कोई बेटी भी साथ में देती है। सबकी सीमा है, सबका नियुक्त स्थान है कि पिता पुत्र कहाँ तक रहेंगे, पिता के साथ में बेटी कहाँ तक रहेगी, वो सब भगवान ने पहले उल्लेख कर रखा है, विधाता ने पहले देख लिख रखे। आपको उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, विचार करने की जरूरत नहीं है, सब भगवान ने पहले लिख दिया है। अब आपका विचार आ रहा है, भगवान माता साथ में दे, पिता साथ में दे, बंधु साथ में दे, भाई साथ में दे, परंतु जिस चीज के लिए मैंने नींद खराब करी,
नींद खराब करी महाराज, सोया नहीं दिन रात, जागता रहा, काम काम काम, शरीर तमाम हो गया मेरा, परंतु मैंने काम नहीं छोड़ा। किसके कारण? लक्ष्मी के पीछे, संपत्ति के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसे पैसे के चक्कर में एक दिन में पैसा चक्कर हो गया, परंतु वो पैसा साथ में गया क्या आपका? कि पैसा आप साथ में लेके सूटकेस भरकर ले गए यहाँ से? क्या लिखा आगे भगवान ने? क्या लिखा है? तू कहता है संपत्ति मेरी, तू कहता है संपत्ति मेरी, तू कहता है संपत्ति मेरी, तू कहता है संपत्ति मेरी। एक दिन संपत्ति यहीं रह जाएगी, एक दिन ये संपत्ति यहीं पे रह जाएगी, एक दिन ये संपत्ति यहीं रह जाएगी, एक दिन ये संपत्ति यहीं पे रह जाएगी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। भाइयों की सेवा के साथ में आप ये भगवान में ताली बजाने के लिए आए, करिए ताली बजाने के लिए। सावरिया सेठ की जय। जय नहीं बोले, आपके बोले, बोले कि नहीं बोले? मैं किसी के व्यक्तित्व की जय नहीं बोलवा रहा हूँ, मैं चुनाव में थोड़ी के व्यक्तियों की जय बोलवाऊंगा, मैं भगवान की जय बोलवा रहा हूँ। तो भगवान की जय बोलने में काय की शर्म कि महाराज शर्म आ जाती है। मैं जोर से बोलूँ ना, पड़ोसी सुन लगे, क्यों रे ऐसा बोलता तुझे, जय ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे कैसे बोल दिया? तो कोई पड़ोसी की अगर देखेंगे कि ये कुछ बोल देगा, मैं भजन गा रहा हूँ, मान लो मैंने गलत गा दिया, तो मेरे को कोई कह देगा, तो गलत गाओ पर गाओ, गलत गाओ पर गाओ। क्यों गाओ? वाल्मीकि जी मरा मरा करके राम बोलकर उद्धार कर लिया। अपन गलत भी बोलेंगे ना तो भी अपना उद्धार हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन गलत नाम ले रहे हैं भगवान का 2 मिनट के लिए, कि अपन गलती से नाम भगवान के गलत ले रहे हैं और अपन नाम सही नहीं बोल पा रहे हैं भगवान का और कीर्तन कर रहे हैं, तो उसके बाद में क्या है, भगवान क्या विचार करेगा? चाहे तू गलत बोल रहा है, चाहे तू गलतियां कर रहा है, परंतु जब तू नाम ले रहा है ना तो ध्यान बिल्कुल मेरे अंदर है तेरा। किधर है? बिल्कुल कान्हा जी की तरफ ध्यान है, बिल्कुल इनके मुख को देखकर, इनकी मुस्कुराहट को देखकर तू भजन कर रहा है, तो भगवान आपका कल्याण अवश्य करेंगे। यूं मत विचार करना कि यार अगर मैं गलत बोल दूंगा तो क्या होगा, कैसे भी बोलो मगर बोलो, नाम तो जपना पड़ेगा। अगर उद्धार करना है, संसार से तरना है, तो भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा महाराज। क्यों माता? लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? और तालियां ही बजानी पड़ेगी, नाम लेते हुए, भगवान के कीर्तन करते हुए ताली की सेवा भी करनी पड़ेगी। तो माताओं, भगवान का नाम लेना चाहिए। जो सुंदर भगवान का नाम नहीं ले पाता है वह जीव नहीं है, वो जानवर के समान है। भगवान ने कहा है कि जब युद्ध की बात आ गई, काय की आ गई युद्ध की, कि नहीं हम तो इनको कुछ नहीं देंगे। दुर्योधन से कहा कि आधा राज्य दे दो इनको, कि सुई की नोक के बरोबर भी हम इनको
नहीं देंगे। अच्छा, उस समय भी भगवान ने संधि करवा दी थी। मैंने कहा था भगवान ने संधि करवाई थी उस समय। कहा था एक काम करो, खांडव प्रस्थ आपका पड़ा हुआ है ना, पूरा खंडर है, वो इन पांडवों को दे दो। तो उस समय दुर्योधन मान गया, खांडव प्रस्थ दे दिया। तो भगवान ने खांडव प्रस्थ को विश्वकर्मा से आज्ञा देकर उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। क्या बना दिया? इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ बना दिया, अब उसकी ओपनिंग हुई, उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन होने के बाद में क्या हुआ महाराज आगे? अब वो खांडव इंद्रप्रस्थ ऐसा बनाया कि जैसे जल है, वहां जल नहीं है, पत्थर है, पर क्या दिख रहा है कि जल भरा हुआ है। अब दुर्योधन महाराज को भी निमंत्रण दिया, वो भी बना रहे। तो उन्होंने सोचा कि जल है, क्योंकि जल जैसा भरा हुआ। आजकल पेंटिंग जो करते हैं ना, चित्रकारी जो लोग करते हैं ना, वो कुछ भी चेंज करवा सकते हैं। तो उन्होंने जल जैसा चित्र बना दिया कि जल का भरा हुआ तालाब है यहाँ पर। तो उन्होंने धोती को ऊंचा किया और दुर्योधन पांव रखने लग गए अंदर। तो द्रौपदी मैया ने हंस दिया और क्या कहा? अंधे का पुत्र अंधा होता है। वो बात चुप गई दुर्योधन को। ये तो छोड़ दिया था उसने, चलो आपको खांडव प्रस्थ दे दिया, आराम से रहो, मेरा युद्ध नहीं करना है। परंतु उस एक गलती के कारण अंधे का पुत्र अंधा होता है। तो मेरी माताओं, ये आपकी कथा है। कभी भी किसी को गलत मत बोलो, ऐसी वाणी मत बोलिए कि किसी को तकलीफ हो, किसी को दर्द हो। वाणी की ध्यान रखो, आप बोलने की ध्यान रखो। बोलना हो तो प्रेम से बोलो, अहंकार से मत बोलो, किसी को अपशब्द मत कहो। ये मेरी माताओं को चाहिए। एक माता द्रौपदी मैया ने गलत बोला, इतनी बड़ी महाभारत खड़ी हो गई। अगर वहां ये वाक्य नहीं बोला होता तो महाभारत नहीं होती। अब क्या हुआ? दुर्योधन को तो बात चुप गई। तो जैसे राज्य में युधिष्ठिर जी विराजे और एक बार मामा आए कि साहब चौसर खेलेंगे आज। डबल चौसर खेला गया, एक में तो वनवास हो गया, डबल चौसर खेला गया और इंद्रप्रस्थ हार गए। इंद्रप्रस्थ हारे, वापिस निकल गए। तो उन्होंने फिर वनवास नहीं दिया, कहा कि मेरे राज्य से निकल जाओ। क्या कहा दुर्योधन ने कि मैं तो अंधा हूँ, अंधे का पुत्र अंधा है, मैं भी अंधा, मेरे पिता भी अंधा। तो एक काम करो, मेरा राज्य छोड़कर सब पांडव यहाँ से निकलो। उसने वहां से उनको निकाल दिया। भगवान के द्वार पर गए। भगवान ने कहा द्रौपदी मैया से कि माता, आप इतनी सुशील हो, इतनी ज्ञानी हो, उसके बाद में भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपको? अगर आप वाणी के बाण दुर्योधन को नहीं मारते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। भगवान से प्रार्थना की पांडवों ने कि भगवान कृपा करके आप पधार करके एक बार शांति प्रस्ताव ले जाइए। भगवान डबल शांति प्रस्ताव लेकर गए। शांति प्रस्ताव वहां पर लेकर गए, परंतु दुर्योधन ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब कोई शांति नहीं होगी, होगा तो युद्ध होगा। क्या कहा उसने? होगा तो युद्ध होगा, कोई शांति प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। और भगवान आप शांति प्रस्ताव लेके आए हो यहाँ पर, अभी राज्य मेरा है। अहंकार बोल रहा है, ध्यान रखना। कभी कभी अपने पास पैसा आ जाता है ना, अहम पे आ जाता है, मैं तो मैं हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ मैं, और मेरे से तो टक्कर है, नीचे बैठ। आता है कि नहीं आता अहंकार? इसी प्रकार दुर्योधन को अहंकार आए। उसको ये भी नहीं दिख रहा सामने भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। क्या कहा उसने? इस शांति दूत को बंदी बना लो तुरंत। ये शांति दूत आया ना, शांति प्रस्ताव लेकर के इसको बंदी बना लो और जेल में डालो इसको। तो उस समय क्या हुआ? सभी लोग आए, सिपाही लोग, और भगवान को बंदी बनाने आए। और भगवान ने जैसे ही विराट रूप धारण किया और किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। वहां पर हुए क्या? विराट रूप जो भगवान ने धारण किया, सब दूर चले गए। दूत आए थे, वो भी दूर भाग गए, परंतु किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। किसको हुए बता दो आपको? आपने कथा सुनी है ना, तो उनमें से किसको भगवान के दर्शन हुए? विराट रूप के 2 जने को हुए, 2 जने को। आप बता सकते हो ना किस किस को हुए दर्शन? किसको हुए दर्शन? जिसका मन निर्मल हो। किसका था मन निर्मल? स्वभाव निर्मल हो,
जो बार बार राजा को समझा रहा था, तू तेरे पुत्र को समझा ले, नहीं तो तेरे को नरक की यातनाएं भोगना पड़ेगी। कौन समझा रहा था? विदुर। विदुर ने 50 या 100 बार समझाया धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र राजन, इस पुत्र मोह में अंधे मत हो, नहीं तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। तो एक तो भगवान विदुर ने दर्शन किए, विदुर भक्त ने भगवान के दर्शन किए, और एक दर्शन किए पितामह ने। इन दो व्यक्ति ने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए और बाकी किसी को भगवान नहीं दिखे। अपन भी मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। आप कहते हो भगवान दर्शन करने गया था पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो जब तक इस बुद्धि के अंदर छल कपट मोह माया रहेगा ना, तब तक ठाकुर जी आपको नहीं दिखेंगे। इन सब का त्याग कर दोगे तो प्रेमी बन के मेरे भगवान के पास में जाओगे, दर्शन हो जाएंगे। अब दुर्योधन ने गलती तो कर ली, भगवान को बंदी बनाने का आदेश दे दिया, अब क्या करें? सब भाग गए, कोई पास में खड़ा नहीं रहा। फिर भगवान ने छोटा स्वरूप बनाया और फिर सुदर्शन चक्र निकाला और कहा कि बना लो। कौन बना रहा मेरे को बंदी? अच्छा, भगवान किसी के बंधन में आते हैं क्या? भगवान उनकी माँ के बंधन में नहीं आए तो दूसरे के बंधन में किस तरह आएंगे? कैसे आएंगे? उनकी माता भी बांध रही थी, कान्हा मैं तेरे को बांध दूंगी, कान्हा मैं तेरे को बांध दूंगी। जब तक कहा कि मैं भगवान नहीं बंधे, आखिर में क्या कहना पड़ा? कान्हा में हार गई हूं, तू बंध नहीं रहा है, तब जाके मेरे भगवान ऊपर से बंधे। तो भगवान प्रेम से अगर बांधोगे तो भगवान बंध जाएंगे। क्या माता भैया? पर अगर अहंकार की डोरी से आप भगवान को बांधोगे तो भगवान बंधने वाले नहीं है। अब गलती हो गई। धृतराष्ट्र ने समझाया कि दुर्योधन अभी क्षमा मांग ले, नहीं तो तेरा सिरोच्छेद भगवान कर देंगे, धड़ से सिर अलग कर देंगे सुदर्शन चक्र के द्वारा। अगर तुझे गलती स्वीकार है तो अभी क्षमा मांग। पितामह ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति, तूने भगवान से युद्ध की चुनौती दे दी। भगवान को कोई चुनौती देता है क्या किसी बात की? उसने भगवान को चुनौती दे दी कि ये तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तेरे भगवान को चुनौती दी है। अब अंत तो गत्वा उसका पिता खुद बोल रहा है कि मैं भी तेरे को नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। कोई साधारण व्यक्ति को चुनौती देते ना तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान को चुनौती दे दी। किसको दी? भगवान को। अब भगवान को चुनौती दी तो फिर दुर्योधन पास में आया, भगवान मैं आपका बालक हूँ, मुझे क्षमा कर दो। गलती भी कर लो ना, फिर कि दो भगवान क्षमा कर दो। पहला तो गलती कर ली, मैं गलती के बाद कि भगवान क्षमा कर दो। पर भगवान भोले, भगवान ने कहा दुर्योधन मैं तो इनको क्षमा करता हूँ, मेरा कोई औचित्य नहीं है कि मैं चाहूँ कि तू युद्ध मत कर, तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध लड़ो, पर मैं चाहता हूँ कि युद्ध के द्वारा तेरा भी विनाश होगा और पांडवों का भी विनाश होगा, दोनों का विनाश होगा, इसलिए मैं इस युद्ध को रोकना चाहता हूँ। अब भगवान से कहा कि भगवान पधारो और एक काम करो, मैंने 56 प्रकार का नैवेद्य बनाया है, 56 भोग बनाया है। दुर्योधन ने पधारो और मेरे घर में जिम लो आप। भगवान खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने दुर्योधन के यहाँ का भोजन किया, कि जिन जिन लोगों ने दुर्योधन के यहाँ का भोजन किया, उन सारे लोगों की बुद्धि नष्ट हो गई है। जो भी वहां था ना, पितामह गंगा पुत्र बुद्धि नष्ट, द्रोणाचार्य गुरु बुद्धि नष्ट, कृपाचार्य बुद्धि नष्ट। भोजन का कितना असर पड़ता है मेरे ठाकुर जी बता रहे हैं कि इन सबकी बुद्धि तेने नष्ट कर दी है। मैं अगर तेरे यहाँ का भोजन करूँ, मेरी बुद्धि भी नष्ट हो जाए तो इसलिए तो दादा मैं तेरे यहाँ का भोजन नहीं कर सकता। भगवान ने उस 56 प्रकार के नैवेद्य को त्याग दिया कि इसको मैं ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने खाया सब बुद्धिहीन हो गए, किसी का दिमाग नहीं चल रहा, किसी की बुद्धि नहीं है। दुर्योधन कहता कि ये कि सत्य, दुर्योधन कहता ये कि सत्य, ये बात है कि सत्य बात है, कोई उंगली नहीं उठाता दुर्योधन पे।
तो भगवान कहाँ गए? कहाँ गए भगवान? विदुर रानी के वहां पर। कहाँ पे गए? विदुर रानी के वहां पर। जैसे ही कान्हा जी विदुर रानी के वहां गए ना, तो विदुर रानी भगवान को देख करके अपनी सुध बुध खो गई। क्या खो गई महाराज? सुध बुध खो गई। और भगवान को आते देख कर खुद तो बाजोट के ऊपर बैठ गई, पाटले के ऊपर, और भगवान को नीचे बिठा दिया। और इतनी सुध बुध खो गई, केले के छिलके छिल रही थी, घर तो नीचे डाल रहे हो, छिलके भगवान को खिला रहे, और भगवान प्रेम से आनंद से खा रहे हैं। मेरे कान्हा जी प्रेम से खा रहे हैं छिलके, प्रेम विभोर होकर के। ये प्रेम होता है। कभी भगवान की पूजा करो ना, तो उपल्य मन से पूजा मत करना। क्या माताओं, ध्यान रखना, मंदिर जाओ भगवान को मनाने, पूजा करने, तो ऊपर के मन से पूजा मत करना। जितनी देर भगवान के वहाँ बैठो ना, बिल्कुल समर्पण भाव से पूजा करना। पूजा करो उस समय परिवार को भूल जाना, पति पत्नी सबको भूल जाना, बिल्कुल मेरे ठाकुर के सामने उनका ध्यान रखना और उनकी प्रेम से भक्ति करना, लाड़ लड़ाना। छोटे बच्चे कैसे लाड़ लड़ाते हो आप? छोटा रहता है तो के घूमते हो, उठा के घूमते हो, रोना नहीं चाहिए बाधा। अच्छे कपड़े पहनाते हो, काजल की टिक्की लगाते हो, नजर नहीं लग जाए, है ना? ऐसे मेरे भगवान का दीदार किया कभी आपने? अपने बच्चे का माताओं भैया जैसे आप ख्याल रखते हो, जैसे दीदार करते हो, इस प्रकार अगर मेरे कान्हा का, मेरे कन्हैया का दीदार करोगे तो आपका भव सागर से आप पार हो जाओगे। और समर्पण भाव से पूजा होनी चाहिए। जो विदुर रानी ने बिल्कुल समर्पण, कुछ नहीं है, सब कुछ खो गया भगवान को देख करके। तो भगवान के सामने जाओ ना, तो आप भी सब कुछ खो जाओ। झूठ, पाखंड, अभिमान, मद, मोह, लोभ सबको त्याग करके भगवान के पास में जाओ, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अब जब ये चल रहा था, छिलके भगवान खा रहे थे, उस समय विदुर जी आ गए। और विदुर जी ने देखा और विदुर रानी को कहा, ए विदुर रानी क्या कर रही है? एकदम विदुर रानी अचंभित हो गई। जैसे ही देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखा तो मैं तो बाजोट के ऊपर बैठी हूँ और भगवान ठाकुर नीचे बैठे, और पास में देखा तो घर तो सब नीचे हैं और छिलके भगवान को खिला दिया। पछतावा हुआ। उसने कहा कि भगवान गलती हो गई, मैंने अच्छे अच्छे केले रखे थे आपके लिए, परंतु आपको छिलके खिला दिए। भगवान कृपा करके एक काम करो, आप ऊपर विराज जाओ और मैं डबल आपको अगर केले खिलाऊंगी, घर खिलाऊंगी। भगवान ने कहा कि नहीं, जो प्रेम मुझे उन छिलकों में आ रहा था वो अब इस घर में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या तेरे को पता है ये घर है, ये छिलका है? उस समय तेरे को पता नहीं था। तो भक्ति करो ना, तो अपने आप में खो जाओ। खोना मतलब मैं नरेंद्र शर्मा हूँ, ये अभिमान है। हो जाओ कि मैं कोई नरेंद्र नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, एक नर हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ, और भगवान की साधना कर रहा हूँ। जब तक ये नाम है, अहम है, नाम खत्म के अहम खत्म, ठीक है ना? तो भगवान ने कहा कि अब वो आने वाला नहीं है, और भगवान वहां से विदा लेकर वापिस पांडवों के पास में पहुंचते। पांडवों से कहा कि देखो युद्ध को कोई टाल नहीं सकता, युद्ध तो होगा ही होगा। अब युद्ध का समय आ गया। अब युद्ध के कुछ नियम भी बनाए थे उन्होंने। अच्छा, युद्ध चलता है तो उसका नियम रहता है कि नहीं रहता है? अब युद्ध चल रहा सरिया में, वहां भी नियम है कि भैया आप ये शस्त्र का उपयोग कर सकते हो, परमाणु बम के हाथ में लगा सकते हो। सभी देशों ने उस पर आपत्ति जता दी कि इसके कारण सभी देशों का विनाश हो सकता है, सब में बीमारी आ सकती है। तो जब युद्ध होता है तो उसका नियम होता है कि साहब इस प्रकार से युद्ध लड़ा जाएगा। तो वहां पर भी नियम बना गया है। क्या नियम बनाया महाराज? कि जब सूर्य उदय होगा, क्या माता, तब युद्ध प्रारंभ होगा, और सूर्य अस्त युद्ध बंद। ये नियम था उस युद्ध का। रात्रि को युद्ध नहीं चलेगा, दिन दिन में युद्ध चलेगा। अब क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हुआ, सभी महारथी पधार गए, तो युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उससे एक दिन पहले की घटना है। कितने दिन? एक दिन पहले की।
भगवान कृष्ण कोड़े हुए तो उनके मन में विचार आ रहा था कि मैं किसकी तरफ रहूं। फिर भगवान ने विचार किया, जो मुझे मांग लेगा उसकी तरफ मैं रह जाऊंगा, है ना। तो भगवान कोड़े हुए थे और प्रातः काल 4 बजे अर्जुन महाराज पधारते हैं, ठीक है ना। पर पधारे उससे पहले वहां देखा तो दुर्योधन बैठा हुआ था पहले से। दुर्योधन पहले ही पहुंच गया। ऐसा नहीं कि भगवान की सेना कितनी है, 11 अक्षोणी, वो सेना ये ले ले अर्जुन और अपन युद्ध हार जाए, तो वो पहले ही जाके बैठा था करने। तो अर्जुन कहाँ बैठा? चरणों में। अच्छा, बड़े लोग, माता पिता गुरु, इनके सिर पे बैठना चाहिए कि चरण में बैठना चाहिए? ये भगवान कह रहे हैं आप लोगों को। भगवान की पूजा में गुरु के पास में, माता पिता के पास में जाओ तो कहाँ बैठना चाहिए? भगवान बता रहे हैं कहाँ बैठना चाहिए? चरण में। अर्जुन महाराज बता रहे ना, सीधे जाकर कन्हैया के चरणों में बैठ गए। और दुर्योधन कहाँ बैठा हुआ है? बिल्कुल सिर के पास ही। अगर मैं सोया हूं, मैं उठूंगा तो मेरी नजर किधर पड़ेगी? इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी कि इधर पड़ेगी? किधर पड़ेगी? सामने पड़ेगी ना। तो जैसे ही मेरे कन्हैया उठे तो सामने देखा अर्जुन विराजे हुए थे। अर्जुन विराजे हुए थे। भगवान ने कहा कि क्या हुआ अर्जुन? कि भगवान, युद्ध में आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं कुछ मांगना चाहता हूँ आपसे, मैं चाहता हूँ वो आप दे दोगे मुझे? कितने? दुर्योधन बोला कि भगवान, अर्जुन बाद में आया है, अर्जुन बाद में आया है, मैं पहले आया है। तो भगवान जो पहले आता है उसको प्रसाद दी जाती है। आगे वाले को पहले प्रसाद मिलती है, पीछे वाले को बाद में मिलती है, क्योंकि आगे बैठे उनको पहले मिलेगी ना। पीछे वाले को तो बांटते बांटते जाएंगे, तब जाके पीछे आएंगे। क्यों माता? सही बात है ना। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने कि पहले मैं आया हूं भगवान, पहले मैं मांगूंगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, जब मैं उठा तो मेरी नजर सीधे अर्जुन पर गई है, तो हक तो अर्जुन का है पहले मांगने का। भगवान से कहा कि भगवान, आपका अर्जुन प्रिय है ना, इसलिए आप मेरे से घृणा करते हो ना, इसलिए आप इसका साथ दे रहे हो। भगवान ने कहा भैया, मैं कोई मेरा नहीं है, तू भी मेरा है और ये भी मेरा है, और जितनी भी ये सृष्टि है सारी मेरी है, सारी मेरे अंदर विद्यमान है, कोई किसी का नहीं है। अर्जुन ने कहा कि भगवान, दुर्योधन की ज्यादा इच्छा है पहले मांगने की, तो भगवान इसको मांगने को बोल दो, पहले ये मांग लेगा, मैं बाद में ले लूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन से कि मांगो, क्या मांगते हो? कि भगवान, मैं चाहता हूं जो आप दे दोगे, कि बिल्कुल जो कहेगा वो दे दूंगा। तो भगवान से जब कहा गया तो भगवान ने कहा देख, मांग तो रहा है, पर उससे पहले सुन ले। एक तरफ मेरी 11 अक्षोणी सेना और एक तरफ मैं, एक तरफ कौन है? एक तरफ तो मैं स्वयं और एक तरफ में 11 अक्षोणी सेना रहेगी। उसमें भी ध्यान रखना, मेरी सेना युद्ध करेगी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या कहा मेरे कान्हा ने? मेरी सेना युद्ध करेगी परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बस बैठा बैठा देखने का काम कर लूंगा, पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन विचार कर रहा है कि जो आदमी कई काम को ने काज को कई को नहीं, वही आदमी ने अपने हंडे रखे कई करा है। जो आदमी खाली बैठो बैठो देखे वने रखे कई करा, जो युद्ध लड़ेगा वने रखा गया। उसने कहा कि भगवान, आपका अर्जुन के प्रति प्रेम बहुत है। क्या कहा उसने? महाराज, माताओं, आपका अर्जुन के प्रति प्रेम बहुत है, तो एक काम करो आप, मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के साथ में रहो। क्या कहा? कि मेरी इच्छा है। अच्छा, उसकी इच्छा ऐसी क्यों हुई? उसको पता है ना कि सेना युद्ध करेगी और भगवान युद्ध नहीं करेंगे, पर उसको पता नहीं है कि मेरा भगवान बिना युद्ध के भी युद्ध जिता सकता है। भगवान को शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, केवल दृष्टि पड़ेगी सामने वाले की और सामने की वाले की मृत्यु हो जाएगी। होती कि नहीं होती? भगवान की तो एक दृष्टि का काम है, किसको ताड़ना, किसको मारना, किसको उबारना, केवल नजरों का काम है उनके, ठीक है नहीं? क्यों भैया? तो उन्होंने कहा कि चलो अर्जुन
प्रिय है तो एक काम करो, मैं तो तेरा प्रिय हो जाता हूँ दुर्योधन, मैं तेरा प्रिय हो जाता हूँ, तू मेरे को मांग ले। अर्जुन को मन से ना दे देंगे कि नहीं नहीं भगवान, मैं अर्जुन के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या बोल रहा हूँ? मन में पाप है ना, पापी व्यक्ति ऐसी बातें बनाता है। कभी कुछ चीज आपसे लेना हो ना, कुछ आपसे छीनना हो ना, तो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके आपको उस बातों में उलझा देगा वो। अब उसने कहा कि भगवान ने कहा, क्यों अर्जुन, मैं दुर्योधन की तरफ चला जाऊंगे कि भगवान फिर मेरे को क्या चाहिए, फिर मेरा जीवन ही नरक है, फिर मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप मेरे साथ नहीं रहो तो मेरे को युद्ध भी नहीं करना। तो 11,000 अक्षोणी सेना किसने ली थी? किसने ली? दुर्योधन ने। और भगवान किसके साथ में गए माता? कृष्ण भगवान किसके साथ में गए? अर्जुन के साथ में। अब युद्ध प्रारंभ होगा तो अर्जुन महाराज कह रहे कि भगवान एक काम करो, आपके मैं अच्छा आसन लगा देता हूँ, अच्छा आसन लगा देता हूँ और आप आराम से बैठो और बैठे बैठे युद्ध देखना आपका भक्त कैसा युद्ध लड़ता है। भगवान को पता है कि ये अर्जुन अकेला युद्ध करने जाएगा तो हार जाएगा, कर्ण के सामने घुटने टेक देगा, पितामह के सामने घुटने टेक देगा। पता है भगवान को, मेरे कान्हा को सब पता है। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन मैं इतना निठल्ला नहीं हूँ। क्या कहा भगवान ने? मैं इतना निठल्ला नहीं हूँ कि बैठे बैठे रोटी तोड़ता हूँ। और आज का व्यक्ति कैसा है? भगवान समझा रहे हैं, आज का व्यक्ति कैसा है? कुछ नहीं चाहिए महाराज माता, कुछ नहीं चाहिए, बस बैठे बैठे सोए रहे पंखे के अंदर, कूलर के अंदर, एसी के अंदर, रोटी मिलती रहे। यही चाहता है ना आज का व्यक्ति कि काम कुछ नहीं करूं, काम बिल्कुल नहीं करूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम कुछ नहीं चाहिए भैया। माताओं की इच्छा होती है कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, खेत में नहीं जाना, कुएं पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस मैं एसी में बैठी रहूं और अपने आप भोजन मेरे पास में आ जाए और मैं उसको ग्रहण कर लूं और फिर सो जाऊं। भगवान आपको बता देना चाहते हैं कि जब मैं निठल्ला होके नहीं बैठा तो तुम मानव, जब तुम्हारा जन्म होता है पृथ्वी पर आए हो तो आप भी सत्कर्म करो और कर्म करके भगवान की पूजा पाठ करते हुए अपने जीवन को सफल बनाओ, पर निठल्ले मत बैठो, चुपचाप मत बैठो। ये भगवान आपको निर्देश देते हैं। भगवान भी निठल्ले नहीं बैठे। भगवान ने कहा अर्जुन मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा, अन्न अगर तेरे यहाँ का खा रहा हूं ना तो मैं काम करूंगा। कि भगवान आप क्या काम करोगे? तो कि क्या काम करोगे? तो भगवान ने क्या कहा कि जो तू काम बता दे वो मैं कर दूंगा। तो भगवान से अर्जुन महाराज क्या कह रहे हैं? भगवान ये मेरी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है ना, ये गाड़ी है ना, इस गाड़ी को एक काम करो, आप आपके हाथ से चलाओ। ये गाड़ी है, ये बेड से चलने वाली नहीं है। इस गाड़ी की डोर में आपको सौंपता हूँ, इस गाड़ी को आप चलाओ। तो भगवान ने क्या किया? क्या किया? सारथी बने, स्वार्थी नहीं। क्या बने? सारथी। और आज का मानव क्या करता है? स्वार्थी। क्या बनता है? किसी की कोई मदद करता है तो स्वार्थ के कारण स्वार्थी बनता है, परंतु भगवान ने स्वार्थी न बनते हुए सारथी बने। और सारथी बनकर के अर्जुन की गाड़ी को भगवान ने हाथ, और अर्जुन की गाड़ी लेकर भगवान ने प्रेम से अर्जुन की गाड़ी चलाई। क्या चलाई? भगवान की अर्जुन की गाड़ी। अब जब रथ चलाया गया और रथ को जब वो बीच में ले गए, कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? युद्ध के बीच में। जैसे ही बीच में ले गए रथ को, और रथ को बीच में ले जाते ही अर्जुन ने महाराज को जो गांडीव था ना, वो हाथ धुजने लगे उनके, अर्जुन महाराज के, और हाथ धुजते धुजते गांडीव नीचे गिर गया। भगवान ने कहा कि क्यों अर्जुन आप युद्ध लड़ने आए हो, आपने गांडीव क्यों छोड़ दिया है? क्या कह रहे हैं अर्जुन महाराज? भगवान एक तो मेरे पितामह जिसकी गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ, एक मेरे गुरु जिससे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, एक मेरे भाई बंधु, चाहे मेरे से दुश्मनी हो परंतु हे तो मेरे भाई ना। तो भगवान मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। क्या कहा? कि मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता।
भगवान ने फिर वहां क्या किया, गीता का उपदेश दिया। क्या कर दिया, गीता जी का उपदेश सुनाया कि जिन व्यक्तियों के लिए तू रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि इनके लिए युद्ध नहीं करूं, ये सब मरे हुए हैं, अगर अर्जुन तू इनको नहीं मारेगा तो मैं एक दृष्टि में सारे कौरवों का नाश कर दूंगा। क्या कहा भगवान ने, ये पापी लोग हैं, ये पापी लोग हैं, इन पापी लोगों का सबका मैं मेरी दृष्टि के द्वारा नाश कर दूंगा। तू मेरे द्वारा पाप क्यों करवाना चाहता है? क्या कहा भगवान ने कि मेरे हाथों के द्वारा तू पाप क्यों करवाना चाहता है? या तो तू स्वयं युद्ध लड़ ले, या फिर मैं शस्त्र उठाऊं। भगवान ने 18 अध्याय की गीता सुनाई। अब गीता सुनाई, अब लोग कहते हैं, बहुत सारे अभी चलन चल रहा है ना, ये लंबी कथा नहीं लेंगे लोग, लंबी लेते हुए लंबी नहीं, मैं शॉर्टकट में बता दूंगा कि मतलब गीता जी तो भगवान ने नहीं सुनाई, और वो आए थे सतपाल जी महाराज, क्या नाम है भगवान जी ने, वो आए थे कभी, और उन्होंने आके गीता जी सुनाई। आपको वहाँ पे सतपाल जी नजर आए कि भगवान नजर आए? गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि कबीर ने गीता सुनाई? कहाँ लिखा, क्या मेरे को बता दो गीता जी में कहीं पर लिखा हो कि कबीर ने गीता सुनाई? भगवान के स्वयं मुख से निकली है गीता। और कौन सा भी शास्त्र भगवान के मुख से, 2 शास्त्र भगवान के मुख से निकले, कौन कौन बताओ? एक तो मैंने बता दिया आपको गीता जी, ये स्वयं भगवान के मुख से निकली, पर भगवान ने इसको सुनाया है। और एक और शास्त्र कौन है जो अंत समय आप सब करवाते हो? कौन सा शास्त्र? मृत्यु होने के बाद होता है ना वो शास्त्र, कौन सा? गरुड़ पुराण। भगवान गरुड़ जी ने भगवान से निवेदन किया और भगवान ने उनके मुख के द्वारा गरुड़ पुराण की रचना करी। ये 2 शास्त्र स्वयं भगवान ने अपने मुख से लिखे हैं। बाकी शास्त्र तो संतों महात्माओं ने लिखे हैं, तो ये तो स्वयं भगवान के द्वारा निकले हुए हैं, मुख के द्वारा निकले हुए हैं। कभी कोई कहते ना कि भगवान ने गीता जी ने लिखी, भगवान तो उसको बताना कि तू बता के कहाँ लिखा है कबीर के कबीर ने गीता जी लिख दी। वो स्वयं मेरे कान्हा जी ने, स्वयं कृष्ण ने गीता जी का उल्लेख किया है। कहा है कि जो ब्राह्मण जो होते हैं वो न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न जिंदे का शोक करते हैं। वही सच्चा ब्राह्मण है जो मर गया न तो उसका शोक करना, जो जिंदा है न उसका शोक करना है, वही सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। अर्जुन को ज्ञानोपदेश दिया गया। अब गीता जी के अगर अपन एक श्लोक सुनाकर मैं अर्थ करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब कथा आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो भगवान के असीम कृपा से युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन ने भी गांडी उठा लिया। अब युद्ध चलते चलते क्या हुआ, घटोत्कच का भी वृत्तांत आता है इसमें, आता है ना। और भगवान ने गाड़ी किसके हवाले की? भरत जी के साथ में। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, ओ तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हो मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। ओ तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने
तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने मोहे राज तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने हो जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने ओ मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने सांवरिया सेठ की जय। अब भगवान के सिम कृपा से जब युद्ध प्रारंभ हो गया, अब युद्ध चलते चलते क्या हुआ कि पितामह युद्ध करने लग गए, तो पितामह को गुस्सा आया। काय के कारण? क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा दी थी कि भगवान कृष्ण आपसे मैं शस्त्र उठवा दूंगा, और भगवान कृष्ण ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या कहा था? कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो पितामह ने कहा कि अगर मैं भयंकर युद्ध नहीं करूंगा तो भगवान अपना शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर भगवान अगर शस्त्र नहीं उठाएंगे तो पापियों का नाश नहीं होगा। अर्जुन में वो ताकत नहीं कि इन पापियों को मार डाले। पितामह को पता था कि इन पापियों को मार डाले, वो अर्जुन में ताकत नहीं है। मारे तो कौन गा? भगवान। निमित्त कौन बनाया? भगवान ने। किसको बनाया निमित्त? अर्जुन को। मौत आती है अपने में, भगवान निमित्त किसको बनाते हैं? अरे भैया, अरे मैया, अगर वो वहां नहीं जाती खेत पे और ठोकर नहीं लगती और गिरती नहीं हो तो उसकी मृत्यु नहीं होती। तो भगवान निमित्त किसको बनाया? उस ठोकर को, कि ठोकर लगेगी नहीं मरेंगे। होता है ना ऐसा? भगवान अगर वो वहां नहीं जाता तो ये घटना घटित नहीं होती, क्योंकि भगवान अपने ऊपर कभी भी नहीं लेता है किसी की मौत को। किसी ने किसी को निमित्त बना करके भगवान मारता है, उनके ऊपर नहीं लेता है कि हमने मारा किसी को। ऐसा भगवान नहीं करता है, निमित्त बना करके। तो वहां पर कौन निमित्त बनाता? अर्जुन महाराज। अब पितामह भयंकर युद्ध पे युद्ध करते जा रहे हैं। अब युद्ध भयंकर चल रहा था, उस समय भगवान को क्रोध आया और भगवान रथ से नीचे उतर गए, और उतरते उन्होंने वो पहिया था ना, रथ का एक रथ पड़ा हुआ था, उसका पहिया उठा करके पितामह की तरफ दौड़े भगवान, और पितामह ने हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान में यही चाहता था। क्या चाहता था? अब मेरे को मौत आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी मर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यही चाहता था कि भगवान को भक्त की लाज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मेरी लाज बचाते हैं कि नहीं बचाते। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवाऊंगा, और आपने प्रतिज्ञा ली थी मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई और भक्त की प्रतिज्ञा जीत गई। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी पितामह के कारण, भक्त के कारण। तो भक्त भी ऐसा होना चाहिए। तो भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ दे। कोई भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ सकता है कि आज का मानव? अगर भगवान प्रतिज्ञा कर ले तो वो टूट पाती है क्या? नहीं टूट पाती है ना, पर उन्होंने तोड़ दी। अंत तो गतवा भगवान अर्जुन के द्वारा, अर्जुन ने जब युद्ध किया, धीरे धीरे सभी साथियों की मृत्यु हो गई। अब एक एक का नाम बताएंगे तो बहुत समय होगा। सबकी मृत्यु हो गई। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध का नंबर आया। उससे पहले क्या हुआ? कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध हुआ था ना, उससे पहले हुआ था अभिमन्यु। अब वहां पर नियम टूटा। कौन सा? कि दिन में युद्ध करना, रात्रि को युद्ध नहीं करना, संध्यास्त के बाद युद्ध नहीं करना, हुआ था नियम। भगवान ने कहा था ये नियम है, पितामह ने नियम बनाए थे। अब पितामह चले गए तो नियम भी चले गए। जब तक पितामह जीवित थे तब तक युद्ध नियम से चल रहा था, तो जब पितामह की मृत्यु हुई ना महाराज, तो नियम सारे टूट गए। एक योद्धा से युद्ध लड़ेगा, एक योद्धा से दो योद्धा एक साथ युद्ध नहीं लड़ सकते, ये भी नियम था। अब वहां कौन सा नियम बचा? आप बताओ मेरे को। अभिमन्यु अकेला और 7 महारथी, कितने? 7 महारथी ने मिलकर अभिमन्यु को मारा। दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य,
कर्ण, इन सभी महारथियों ने घेर करके उसको मारा। तो युद्ध का नियम कहाँ गया? युद्ध का नियम था ना, एक व्यक्ति एक से ही लड़ेगा। वहां 7 व्यक्ति ने मिलकर एक अकेले बालक को मारा। कितने वर्ष का था ना अभिमन्यु की मृत्यु हो गई? कितने वर्ष का? 20 वर्ष के थे अभिमन्यु और उन्होंने प्राणों को त्याग दिया था। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। अपने शंकराचार्य जी भी थे। आज सभी जगह जो मठाधीश की स्थापना कर रखी ना अपने भारत देश के अंदर, मठ बनाया ना हमारे शंकराचार्य जी, वो कितने जीवित रहे। परंतु जीवन उसी का है जो संसार में नाम करके चला जाए। किसका जीवन है? जो नाम करके चला जाए। हमारे शंकराचार्य जी महाराज 39 वर्ष की एज में उनकी मृत्यु हो गई थी। कितने? 39। इतने वर्ष तक वो जिंदा रहे और इतने वर्ष में सभी जगह उन्होंने मठाधीश की स्थापना कर दी थी, भगवान भोलेनाथ की स्थापना कर दी थी। तो ऐसे शंकराचार्य को बारंबार प्रणाम है, जो निस्वार्थ जीवन में आए, जन्म हुआ, माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, घर को छोड़ा, बंधु को छोड़ा और शंकराचार्य जी बन गए और निस्वार्थ लोगों की सेवा की, भक्तों की सेवा की। और वो काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरे को लगता है कोई भगवान का स्वरूप बनाया तो इतना बड़ा काम करके चले गए। अच्छा, स्वामी विवेकानंद कितने साल जी? कितने साल जी? वो भी नाम करके गए। हो गए 50 साल जी के 60 साल जी। 43 वर्ष में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी। परंतु आज आप लोग उनको याद करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि वो संसार में आए और नाम करके गए, भगवत भजन करके गए, भगवान की तरफ सभी व्यक्ति को ढाला कि आप पूजा करो, पाठ करो। अपने लोगों के आप कहते हो कि महाराज उम्र बहुत कम है। अरे दादा, आप 70, 80 साल की जीवी रहा, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करी पाई जा, तो यूँ समझो कि आपने कहीं ना कहीं पाप आड़ा आ जाए। अपना पाप में बाकी वेगा नहीं, भी आपने भक्ति नहीं करवा दी। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, मैंने एक कथा सुना दी कल वैसी, तो भगवान कृष्ण से निवेदन किया गया कि भगवान इसको जीवित कर दो। जिस प्रकार से आपने सांदीपनी अष्टमी में गुरु माता के कहने पर यमराज के वहां से गुरु माता के बालक को लेकर आ गए थे। भगवान ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं विधि के विधान को नहीं टाल सकता हूँ। अब मृत्यु तो हो गई। मृत्यु होने के बाद में द्रोणाचार्य जी थे उस युद्ध में, तो अर्जुन को भी क्रोध आया और उसी बीच द्रोणाचार्य का भी वध हो गया था। वध होने के बाद में अब उनका पुत्र बचा था। अच्छा, द्रोणाचार्य का मृत्यु कैसे हुई? द्रोणाचार्य ऐसे मर जाते थे? तो उनको मारने के लिए भगवान ने योजना बनानी पड़ी और उनको मारा गया। बिना योजना के वो भी नहीं मर पाते, तो उनको मारने के लिए भी भगवान ने योजना बनाई। क्या बनाई? अश्वत्थामा नरो या कुंजर, नर या कुंजर अश्वत्था नाम का व्यक्ति कोई मारा गया है। और नरो व कुंजरो कहा ना, जब भगवान ने कुंजर शब्द आया और अपना शंख बजा दिया। अब शंख बजा दिया तो द्रोणाचार्य को पता नहीं चला कि कुंजर मरा है कि नर मरा है कि मरा है तो कौन मरा है। मरा है अश्वत्थामा। और उस समय क्या किया था भगवान ने? योजना बनाई। भीम से कहा, भीम उधर देख, वो हाथी है, गदा की मार उसके गदा की मारी, हाथी मरा और उसका नाम था अश्वत्थामा हाथी। हाथी मरा और भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर से कहलवाया, क्योंकि गुरुजी किसी की बात नहीं मानते थे। उनको पता था कि युद्ध में सब झूठ बोलेंगे, भगवान भी झूठ बोल जाएंगे, परंतु एक व्यक्ति ऐसा है जो झूठ नहीं बोलेगा। कौन? युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि स्वयं धर्मराज के अवतार है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो धर्मराज जी से पूछा गया, क्यों मेरा पुत्र मारा गया है? भगवान ने पहले ही कह दिया था कि आपको बोलना पड़ेगा झूठ, ये सफेद झूठ है। क्या? सफेद झूठ है। तो वो झूठ बोला गया और झूठ बोलने के कारण उन्होंने कुंजर कहा, वो शब्द सुना नहीं, नर सुन लिया, तो उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। वो शस्त्र डाल देते हैं। नहीं तो द्रोणाचार्य जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करवाई सभी को, वो हार जाते किसी से, वो सबको मार सकते थे, परंतु पुत्र मोह में मारे गए। और जो भी व्यक्ति मरा है ना, पुत्र मोह में ही मरा है। किसी का भी आप उठा के देख लो, शास्त्र में
जो पापी बना है, भगवान से ईर्ष्या की है या गलत व्यसनों का सेवन किया है पुत्र मोह के कारण, तो माताओं पुत्र मोह नहीं होना चाहिए। पुत्र को सुधारने का काम करो। इतना मोह मत रखो कि वो बिगड़ जाए, औलाद बिगड़ जाए। सुधारने के लिए प्रयत्न करिए। अब आगे आया कर्ण और अर्जुन का युद्ध, दोनों के बीच में युद्ध चला। उससे पहले क्या हुआ, भगवान ने कहा कुंती से, कुंती मैया से कि कुंती मैया, जो कर्ण है ना, उस समय उन्होंने सत्य बोला, पर किसको बोला? केवल कुंती मैया को बताया, भाइयों को नहीं बताया, किसी भाई को नहीं बताया। किसको बताया? केवल माँ को। कि जो कर्ण है ना, सामने जो युद्ध कर रहा है ना आपके, वो कोई किसका पुत्र है? मैया ने कहा कि किसका पुत्र है? कि माता पहले संकल्प लो, आप आपके पुत्रों को बताओगी नहीं कि किसका पुत्र है। संकल्प लिया है, संकल्प लेने के बाद बताओ किसका पुत्र है? कि मैया वो आपका पुत्र कर्ण है। अगर विश्वास नहीं हो तो अभी भी जो जन्म के समय कुंडल और कवच उसके ऊपर अभी भी लगे हुए हैं, जो जन्म गर्भ के साथ में आए थे, एक तो कवच और एक कुंडल। तो मैया से कहा कि आप कृपा करके पांचों पांडव की मृत्यु, उसके पास मृत्यु बाण है पांचों पांडव के, एक एक बाण करके 5 बाण है, जिससे पांचों पांडव मर सकते हैं। तो तुम जाके उनसे वो बाण वापस ले लो, वो शक्ति वापस लेके आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने भी ना बोल दिया। कुंती मैया को भगवान ले गए। अब भगवान तो ओट में छिपे हुए हैं, कान्हा जी छिपने का काम बहुत किया मेरे कान्हा जी तो छिपे हुए हैं, और कुंती मैया को आगे भेजा। अब कुंती मैया चली गई, कर्ण के पास में गई। कर्ण ने कहा कि माँ क्या काम है, कल तो मेरा युद्ध होगा, आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हो, क्या प्रयोजन? तो माता की आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों? पहले छोड़ा था तो भी आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इतने वर्ष मेरा पुत्र बाहर रहा और आज मिला है तो ऐसी सिचुएशन में मिला है। कौन सी? युद्ध चल रहा है, आमने सामने, भाई भाई दोनों लड़ रहे हैं, तो उस कारण आंसू आ रहे हैं कि मैं न तो चाहती हूँ कि मेरे पांचों पांडव मरे और न चाहती हूँ कि मेरा कर्ण मरे, 6 के 6 जीवित रहे। क्या कहा माता ने? कि कर्ण तू मेरा ही पुत्र है। तो कर्ण को क्रोध आया कि मैया अगर मैं तेरा पुत्र था तो मेरे को इतने वर्षों तेने बाहर क्यों निकाल दिया, मेरे को छोड़ा क्यों, मेरे जन्म देते ही मेरे को पानी में क्यों बहाया? मैं पूरी कथा सुनाई कि इस प्रकार मैंने सूर्य की साधना की और सूर्य ने वरदान दे दिया, तो मेरा विवाह नहीं हुआ था, इस कारण छोड़ा गया। कि माँ अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली और मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, और जब सबने अपमान किया मेरा, तेरे पुत्रों ने अपमान किया, मेरे भाई ने अपमान किया मेरा, अर्जुन ने अपमान किया, मैं उसका बड़ा भ्राता था, उसने मेरा अपमान किया, उस समय दुर्योधन ने आकर मेरा हाथ पकड़ा, ये मेरा मित्र है। सब मेरे को निकालना चाहते थे, परंतु दुर्योधन ने हाथ पकड़ा, तो मैं उसकी बात को नहीं टाल सकता। जो दुर्योधन ने कहा वो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मित्र है। माता ने कहा कि एक काम करो, ये कवच उतार दो आप। ये सब योजना किसकी? भगवान की। कर्ण समझ गए। कर्ण ने कहा कि माता आप तो पधार गए हैं, भगवान भी आए हैं शायद। कहाँ है भगवान? भगवान आए पास में ठाकुर जी कि भगवान आपकी खेल अलग ही निराला है, आपका कोई खेल खेल नहीं सकता है, किसी भी समय कुछ भी खेल भगवान खेल सकते हैं। तो कवच उतार दिया। अगर वो कवच नहीं उतरता तो वो मरता, कर्ण मरता। क्या बाण उस कवच को छेद भी नहीं कर सकता, कवच को पार नहीं कर सकता कोई भी बाण। ऐसा भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया था कि इस कवच को कोई भी दुनिया की तीरों की शक्ति भी इसका भेदन नहीं कर पाएगी। ऐसा भगवान सूर्य का आशीर्वाद था। भगवान के सामने कर्ण ने कहा कि भगवान अगर आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मेरा भाई मेरे को मारेगा, तो इसका कारण क्या है? ये भगवान से पूछा उस कर्ण ने। तो कर्ण से भगवान ने कहा कि भगवान, कर्ण से कहा कि देख इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने क्या कहा? भगवान अपने पास गलतियां नहीं रखते हैं, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। तूने सुग्रीव के रूप में बाली को मारा था,
क्या कहा भगवान ने? तो सुग्रीव था और मेरे द्वारा उसकी हत्या करवाई थी बाली की। मारा था मैंने पर तेरे कहने पर, तो पाप किसको लगेगा? कहा उसको लगेगा। मैंने तो मारा पर कहा था किसने? तेने। तो तेरे कारण मैंने उस बाली को मार डाला। वही बाली इस जन्म में पहले भी इंद्र का पुत्र था, आज भी इंद्र का पुत्र है और वही अर्जुन के रूप में आया। क्या कहा भगवान ने? पहले भी इंद्र का पुत्र था बाली और अभी भी जन्म हुआ तो किसका पुत्र है? इंद्र का। और वो अर्जुन के रूप में आया है, वो तेरा काल है। क्योंकि हिसाब किताब तो बरोबर करना पड़ेगा ना। भगवान ने कहा कि अगर उसको तेने मारा तो वो भी तेरे को मारेगा। तो कुंडल और कवच भगवान ने ले लिए। फिर मैया ने वचन मांगा कि मेरे पुत्रों के जीवित के लिए वचन दे दो। तो उन्होंने वचन दे दिया और कहा कि 4-5 पुत्र तेरे जीवित रहेंगे। क्या कहा? 5 पुत्र तेरे जीवित रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या अर्जुन मरेगा, बाकी के बाण आप ले जाओ। 4 के बाण दे दी थी उन्होंने कि चारों की शक्ति आप ले जाओ, मैं ये नहीं चलाऊंगा और किसी भाई को मैं नहीं मारूंगा, मेरा लक्ष्य केवल अर्जुन है। क्या कहा? मेरा लक्ष्य केवल अर्जुन है, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। अब संकल्प दे दिया। माता क्या रो रही है, आंसू आ रहे हैं कि भगवान कैसी कोई योजना हो सकती है क्या कि मेरे 6 पुत्र जीवित रह जाए। भगवान ने कहा कि विधि के विधान में ऐसा लिखा हो होता ना भैया, तो मैं उस विधि के विधान को चेंज कर देता, परंतु ये विधान में चेंज नहीं कर पाऊंगा। आज अगर मैंने विधि का विधान पलट दिया, कर्ण को जीवित रख दिया, तो गांधारी मैया नाराज हो जाएगी। गांधारी कह देंगी कि कुंती भुआ थी, प्रिय थी, इसलिए सभी पुत्र जीवित रह गए और मेरे सारे पुत्र मारे गए। तो मरना उधर भी चाहिए और इधर भी मरना चाहिए। मेरा भाणेज मारा गया। क्या कहा भगवान? अभिमन्यु। मैंने उसको नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? गांधारी कल से मेरे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकती कि आपने केवल मेरे कुल वाले का नाश किया, पांडवों के कुल का कोई नाश नहीं हुआ। तो जितने इधर मरे उतने इधर भी मरे। अंत तो गत्वा भगवान के सिम कृपा से अब युद्ध प्रारंभ हुआ। दिन भर का युद्ध हुआ, न तो कर्ण जीता और न अर्जुन जीते। एक समय तो ऐसा आ गया कि कर्ण बाण पे बाण चलाने लगा तो अर्जुन का रथ 2 पग पीछे चल जाता, 2 पाउंड पीछे खिसकता। युद्ध चलता, बाण आता कर्ण की तरफ से और 2 पाउंड पीछे की तरफ चला जाता। जो जहां पर भगवान बैठे हैं, कौन? नारायण, उसके बाद में भी 2 पांव अगर पीछे जा रहा है अर्जुन का रथ, तो इसका कारण क्या है? आप बताओ। आपने कथाएं सुनिए ना, क्या कारण है? वो 2 पांव पीछे क्यों जा रहा है? जो तो भगवान है ना, वो जाने देगी क्या रथ को पीछे? उसके बाद में भी पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? कह दोगे महाराज कर्ण शक्तिशाली है इसलिए जा रहा है, कर्ण ताकतवर है इसलिए जा रहा है, सिद्धियां ज्यादा प्राप्त है इसलिए जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि कर्ण के समान कोई दानी नहीं है। दानवीर कर्ण। माता ने